ईर्ष्या से उपजा एक सपना। आरुषि एक मेधावी छात्रा थी। पढ़ाई उसका जुनून था और सपने उसकी आंखों में हर पल तैरते रहते थे। आईआईटी में दाखिला, वैज्ञानिक बनना और अपने माता पिता को वह हर खुशी देना जिसकी कभी उन्होंने कल्पना की थी। दिन उसके लिए समय की तरह नहीं, मिशन की तरह चलता था। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, कोचिंग, फिर देर रात तक पढ़ाई, यही उसका जीवन था। मोबाइल फ़ोन बस एक ज़रूरत भर की चीज़ थी उसके लिए। नोट्स, एजुकेशनल वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट। सोशल मीडिया की चकाचौंध से वह कोसों दूर थी। उसे लगता था कि सच्ची पहचान ज्ञान से बनती है और उसके लिए सबसे बड़ा गर्व था उसके मार्कशीट पर चमकते नंबर। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। एक दोपहर उसकी नज़र अपने ही घर में काम करने वाली शांता दीदी की बेटी पायल की इंस्टाग्राम रील पर पड़ी। वह जानती थी कि पायल कभी उनके पुराने कपड़े पहनती थी, उसी की पुरानी किताबों से स्कूल जाती थी, लेकिन अब मोबाइल स्क्रीन पर वही लड़की बेबाकी से डांस कर रही थी। स्टाइलिश कपड़ों में, तेज लाइट्स के बीच और स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे थे 23K लाइक्स, 1.2 मिलियन व्यूज़। आरुषि अवाक रह गई। वह यह मान ही नहीं पा रही थी कि यह वही पायल है जो उनके घर में कभी झिझकते हुए आती थी। धीरे धीरे उसने पायल के प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया। हर रील, हर पोस्ट, हजारों लोगों की तारीफ़ें, कमेंट्स, ब्रांड प्रमोशन, लाइव सेशन, और इन सबसे भी ज़्यादा चौंकाने वाला था, पायल अब एक एक रील से पैसा कमा रही थी। आरुषि के मन में पहली बार एक अजीब सी चुभन उठी। वह सोच में पड़ गई। मैं दिन रात पढ़ रही हूँ, घंटों किताबों में डूबी रहती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इतने लाइक्स नहीं दिए। और ये वो चुभन धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगी। वो अब हर दिन पायल की रील्स देखती, लेकिन उसकी आंखों में तारीफ नहीं, एक किस्म की खिन्नता होती। उसकी पढ़ाई का मन भटकने लगा। उसकी कॉपी में लिखे गए फॉर्मूले अब उसे सिर्फ काली स्याही लगते थे। उनमें पहले जैसी चमक नहीं रही। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था। एक दिन पायल ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो डाला जिसमें उसने कहा, मैं डांस करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है, लेकिन हर किसी को वही करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हो। मैं किसी पढ़ाई वाले को नहीं कहती कि डांस करे, हम सब अलग हैं और वही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। आरुषि को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। वो घंटों तक उस एक वाक्य के बारे में सोचती रही। उसे अपनी ही सोच पर शर्म महसूस हुई। मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी किसी के टैलेंट से डर रही थी। उस रात उसने तय किया, अब ईर्ष्या नहीं, अब योगदान होगा। उसी शाम उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अपने छोटे से फ़ोन में कैमरा ऑन किया और बोली, नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे न्यूटन के गति के नियम, वो भी आसान भाषा में। उसे ना तो कैमरा एंगल की समझ थी, ना ही थंबनेल बनाना आता था। शुरू में वीडियो पर व्यूज़ कम आए, लेकिन वह नहीं रुकी। हर हफ्ते नया वीडियो, कभी विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स, कभी गणित की ट्रिक्स, कभी करंट अफेयर्स। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी। अब जब वह पायल की रील्स देखती तो मन में चिढ़ नहीं, मुस्कान आती। वह खुद उसके वीडियो पर कमेंट करने लगी, कभी ऑसम मूव्स तो कभी यू रॉक। और यह सब सच्चे दिल से करती, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि असली सुंदरता किसी की मेहनत और आत्मविश्वास में होती है। एक दिन पायल ने जवाब भी दिया, थैंक यू दीदी, आपका चैनल देखा, आप तो कमाल पढ़ा रही हैं, प्राउड ऑफ यू। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह शांता दीदी झाड़ू लगाते हुए मुस्कुराकर बोली, दीदी, मेरा बेटा रवि आपका वीडियो रोज़ देखता है। पहले गणित से डरता था, अब खुद से सवाल हल कर लेता है। आरुषि की आंखें भर आई। वह समझ गई कि शायद अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन उसका ज्ञान अब किसी और की ज़िंदगी को रोशन कर रहा है। वो समझ गई कि लाइक और व्यूज़ से बड़ी चीज़ होती है किसी की प्रगति में भूमिका निभाना। दोनों अलग रास्तों पर थी, लेकिन अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती थी। एक डांस के जरिए अपनी पहचान बना रही थी, दूसरी ज्ञान के जरिए, और दोनों अपने अपने सपनों को जी रही थी। सच यही है, जब तक मन में जलन होती है जीवन उलझता है, लेकिन जब वही जलन प्रेरणा में बदल जाए तब रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है।